भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए हम लोग आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। संयमशीलता पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और कल हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अपनी ऊर्जा को, अपनी इंद्रियों को, अपने विचारों की शक्ति को नियंत्रित कर सही दिशा देने पर हमें कितनी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। अब आगे का श्लोक हम लोग सुने। मनुष्याय प्रभुर्यत्र व्यतरं चिन्तनं महत् स्वतन्त्रमपि कर्तृत्वं तत्रा बध्नादपि प्रभोः नरं त्वनेक कर्तव्य शृंखलाभिरुदारधीः संगच्छध्वं संवदध्वं कर्तुं सव्यवहारगम्। मनुष्य को ईश्वर ने जहाँ स्वतंत्र चिंतन और कर्तृत्व की क्षमता प्रदान की है, वहां उसे अनेकानेक कर्तव्यों की जंजीरों में भी जकड़ा है, क्योंकि वह उदार चेता है। संग छद्म संबद्धध्वम को व्यवहारिक रूप देना चाहता है। परमात्मा उदार चेता है, अर्थात प्राणी मात्र के हित के लिए अपने अनुदान उदारता पूर्वक खर्च करना चाहते हैं, परंतु साथ ही संग छद्म अर्थात सबकी सहयोगात्मक प्रगति को भी व्यवहारिक स्वरूप देना चाहते हैं। मनुष्य को स्वतंत्र चिंतन और कर्तृत्व की क्षमता इसलिए दी है कि वह स्वयं भी बढ़े और सहयोगात्मक वातावरण बनाते हुए औरों को भी बढ़ाए। सौंपे गए विशेष कर्तव्य पूरे कर सकने योग्य विशेष विभूतियां, विशेष क्षमताएं मनुष्य को दी गई हैं। यदि मनुष्य कर्तव्यों से मुकरता है अथवा विशेष क्षमताओं का अन्य कोई उपयोग करता है, तो ईश्वरीय अनुबंधों का उल्लंघन करता है। उदारता मात्र देने को नहीं कहते, देने के साथ अनुशासन का जुड़ा होना यही बताता है कि परमेश्वर कितना न्यायकारी, नियम व्यवस्था को पसंद करने वाला है। यदि यह न होता तो अनुदान लुटाते रहते, अनुकंपाएं बरसती रहती, कुपात्र भी उसी बहती गंगा में हाथ धोते एवं कहीं भी कर्तव्यों का, मर्यादा का स्थान नहीं होता। मनुष्य सृष्टा को प्रिय है, उसका राजकुमार है। उसी कारण दुलार व सुधार की समन्वित नीति के नाते उसे अनुदानों के साथ कर्तव्यों से भी बांध दिया गया है। यह प्रकारांतर से मानव के हित में ही है। मनुष्य आजादी से अपने संबंध में सोच सकता एवं अपने कर्तृत्वों का निर्धारण कर सकता है, पर यह छूट एक सीमा विशेष में ही है। परमात्मा एक स्वनियंत्रित, सुनियोजित व्यवस्था है, जिसके चलते वह मर्यादाओं का उल्लंघन करते ही तुरंत उनके दुष्परिणामों को भी भोगता है। ये उसे सचेत करने एवं सही मार्ग पर लाने हेतु व्यवहारिक दृष्टि से जरूरी भी है। यहाँ एक बात ये कही जा रही है साथियों कि भगवान ने मनुष्य को जो विशेषताएं दी हैं, उसका उद्देश्य है कि वह अधिक से अधिक दूसरों की सहायता करे और सबका विकास करे, सबके हित में ही अपना हित समझे। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, चिंतन में स्वतंत्र है, परंतु उसके लिए परमात्मा ने कुछ अनुशासन भी निर्धारित किए हैं। जो उन अनुशासनों का पालन करता है उस पर परमात्मा द्वारा मुक्त हस्त से अनुदान लुटाए जाते हैं, और जो उल्लंघन करता है उसे भगवान दंड भी देते हैं। राजकुमार शालिवाहन गुरु आश्रम में अध्ययन कर रहे थे। आश्रम में अन्य प्राणियों के जीवन क्रम को देखने समझने का भी अवसर मिला, तथा मानवोचित मर्यादाओं के पालन की कड़ाई में से भी गुजरना पड़ा। उन्हें लगा पशुओं पर मनुष्यों जैसे अनुशासन, नियंत्रण नहीं लगते, वे इस दृष्टि से अधिक स्वतंत्र हैं। मनुष्य को तो कदम कदम पर प्रतिबंधों को ध्यान में रखना पड़ता है। एक दिन उन्होंने अपने विचार गुरुदेव के सामने रख दिए। गुरुदेव ने स्नेह पूर्वक समाधान किया, वत्स, पशु जीवन में चेतना कुएं या गड्ढे के पानी की तरह ही रहती है।
उसे अपनी सीमा में रहना, इसलिए उस पर बांध या किनारे बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु जीवन में चेतना प्रवाहित जल की तरह रहती है। मनुष्य जीवन में उसे अपने गंतव्य तक पहुंचना होता है, इसलिए उसे मार्ग निर्धारण, बिखराव व भटकाव से रोक आदि की आवश्यकता पड़ती है। कर्तव्य अकर्तव्य के बांध बनाकर ही उसे मानवोचित लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। अन्य प्राणी अपने तक सीमित हैं। मनुष्य को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह अनेक का हित करते हुए विशाल आत्मीयता का बोध करते कराते आगे बढ़े। इसलिए उसे प्रवाह की क्षमता भी मिली है और कर्तव्यों के बंधन भी आवश्यक है। राजकुमार समझ गए, पशु स्वच्छंद हो सकते हैं, स्वतंत्र नहीं। मानव को स्वतंत्रता मिली है, स्वच्छंदता नहीं। कर्तव्य बंधन स्वच्छंदता को रोकते हैं, स्वतंत्रता को नहीं। बड़ी सुंदर और बड़ी मार्मिक कहानी ये साथियों है कि हम लोग स्वतंत्र हैं, पर हमें स्वच्छंद होने की छूट कतई नहीं मिली है। मनुष्य जन्म तो सहज ही मिल जाता है, किंतु उसे सार्थक कम लोग ही बना पाते हैं। एक बार एक मूर्ख किसी सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा और बोला, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए ताकि आपकी करामातें हासिल कर सकूं। सिद्ध पुरुष ने कहा, शिष्य बनना कठिन है, उसमें झड़कियां सुननी पड़ती हैं। गुरु तो अपनी गरिमा किस से सम्मान भी पाते हैं और उपहार भी। इस पर मूर्ख बोला, तब तो आप मुझे अपना गुरु बना लीजिए। शिष्य बनने का इरादा मैंने छोड़ दिया। क्या ये सच नहीं है कि आज बहुतायत ऐसे ही लोगों की है जो कर्तव्यों की उपेक्षा कर सुगम रास्ते को ही तलाशते रहते हैं। अब वो शिष्य बनने आया था, गुरु बनने को तैयार हो गया। सूफी संत शिवली सूफी संत शिवली एक दिन लंबी सी जलती लकड़ी लेकर दौड़े जा रहे थे। लोगों ने पूछा, ऐसा किस लिए? उनने कहा, जन्नत में आग लगाने जा रहा हूं, जिसमें लोग खुदा की मोहम्मत करने नहीं, ऐशो आराम के लालच में जाने के लिए चोर दरवाजा तलाशा करते हैं, कर्तव्यों को भूल जाते हैं, स्वच्छंद आचरण करते फिरते हैं। ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी मानव तनधारी मनुष्य को अपने लक्ष्य का बोध रहता नहीं। कभी कभी विधाता स्वयं संकेत देने, दिशा देने जा पहुंचता है। राजा के दरबार में एक वृद्ध पहुंचा और बोला, भगवन, मैं आपका मौसेरा भाई हूँ। कभी आपकी तरह मैं भी था। 32 नौकर थे, एक एक करके चले गए। 2 मित्र थे, वे भी साथ चलने से कतराने लगे। 2 भाई हैं, सो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत काम करते हैं। पत्नी भी उल्टे सीधे जवाब देती है। मेरी मुसीबत देखते हुए यदि आप कुछ सहायता कर सकें तो कर दें। राजा ने उसका आदर किया और रुपयों की एक थैली थमा दी। सभासदों ने पूछा, ये दरिद्री आपका मौसेरा भाई कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, इसने मुझे मेरे कर्तव्यों का ज्ञान कराया। इसके मुंह में मेरी ही तरह 32 दांत थे, सो भी उखड़ गए। 2 पैर मेरे मित्र थे, सो डगमगा गए। 2 भाई हाथ हैं, जो अशक्त होने के कारण थोड़ी बहुत ही काम करते हैं। बुद्धि इसकी पत्नी थी, सो वो भी अब सठिया गई। कुछ का कुछ जवाब देती है। मेरी माँ अमीरी और गरीबी है, ये दोनों बहनें, इसलिए हम दोनों मौसेरे भाई भी हैं। वृद्ध का कहना गलत नहीं है। इन संकेतों में राजा ने स्वयं के लिए एक संदेश पाया और अपना शेष समय सत्कार्यों में प्रजाजनों के कल्याण हेतु नियोजित करने का संकल्प किया। समझदारी ने शीघ्र ही कर्तव्यों का ज्ञान करा दिया। इस पर राजा ने वृद्ध का सम्मान कर विदा किया। चंद्रमा समुद्र से बोला, सारी नदियों का पानी आप अपने ही पेट में जमा करते हैं, ऐसी तृष्णा किस काम की? समुद्र ने कहा, जिनके पास अनावश्यक है उनसे लेकर बादलों द्वारा सर्वत्र न पहुंचाऊं तो सृष्टि का क्रम कैसे चले? यदि सब एकत्र ही करते रहेंगे तो औरों को मिलेगा कैसे? मैं तो अपना कर्तव्य निभाता हूं, अन्य क्या करते हैं ये नहीं देखता।
सत्य है साथियों, सूर्य अपना कर्तव्य ही निभाता है, वो कहाँ अपने पास रख रहा है। सारे समाज को फैलाने के लिए वो नदियों के प्रवाह के रूप में वहां से धारा निकलती रहती है। अगली एक बड़ी सुंदर कहानी है कि डॉक्टर गोमेज गोवा में जन्मे ईसाई थे। इनकी शिक्षा और योग्यता को देखते हुए उन्हें पुर्तगाल की संसद का सदस्य बनाया गया। सरकार का विचार था कि पद की रिश्वत और जन्मजात ईसाई होने के कारण वे हर बात में सरकार का समर्थन करेंगे, पर वैसा हुआ नहीं। उन्हें ईसाई धर्म के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति एवं मानव संस्कृति के रूप में व्यक्त किया। उन्हें सारे यूरोप का दौरा किया और न केवल भारतीय संस्कृति की आत्मा का स्वरूप दिखाया, वरन गोवा की स्वतंत्रता की वकालत भी की। पुर्तगाल सरकार की नाराजगी ने उन्हें मिली, पर ईसाई समाज को भी पुर्तगाल सरकार की नाराजगी तो उन्हें मिली, पर ईसाई समाज को भी जो भारतीयता की आत्मा समझने का अवसर मिला, उससे वे विश्व विख्यात हो गए। सारण बिहार के बड़े गांव नामक एक कृषक परिवार में जन्मे कैलाश नाथ त्यागी की पारिवारिक उत्तरदायित्वों से निवृत्ति होकर संन्यास लेने की इच्छा थी। सो ढलती आयु में उनने संन्यास ले भी लिया। आरंभ के कुछ दिनों तीर्थ यात्रा और साधु संगत में भटकते रहे, पर कुछ ही दिनों में उस समय क्षेप की निरर्थकता समझ में आ गई। उन्हें रचनात्मक काम पूरे किए। मात्र एक पैसा हर आदमी से चंदा लेकर उससे एक अच्छा सार्वजनिक मंदिर बनाया, जिसमें उस रूढ़िवादी जमाने में भी हरिजनों को प्रवेश खुला था। इसके बाद 2 पैसा फंड एकत्रित करके उनने एक हाई स्कूल खड़ा किया, जिसमें 1,000 से ऊपर छात्र पढ़ने लगे। 1 पैसा वाला मंदिर और 2 पैसा वाला हाई स्कूल बनाने वाले त्यागी जी को इस बहाने हजारों से संपर्क साधने और अपने विचारों से अवगत कराना पड़ा। इन 2 निर्माणों के माध्यम से उनने उस क्षेत्र में नई चेतना भर दी। पशवो नाभिजानन्ति कार्याकार्यस्थितिः ततः कार्यं स्वं कुर्वते सर्वं प्रकृतेः प्रेरणानुगम् स्वातन्त्र्यं च मनुष्याय दत्त्वापेक्षितमत्र यत् उपयोगं विशेषायाः सुविधायाः स आचरेत् कर्तव्यपालनाख्येषु कार्येष्वेव न चान्यथा चित्तं संतुलितं स्वस्थं वपुश्चारित्य मुज्ज्वलं कर्तुं दायित्वमस्यास्ति त्रिण्येतानि प्रभोश्च मे न्यासं विविच्य रक्षन्ति तान्ययोग्योपयोगतः प्रयोजनेषु तत्स्वेव योजनाबद्धरूपतः युञ्जते ते दृढन्यासा लक्ष्यं यान्ति च निश्चितिम्। पशुओं को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं था। वे मात्र प्रकृति प्रेरणा का अनुसरण करके ही अपना काम चला लेते हैं, किंतु मनुष्य को जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उसके साथ ही ईश्वर ने यह अपेक्षा भी की है कि वह इस विशेष सुविधा का उपयोग मात्र उन्हीं कार्यों में करेगा जिन्हें कर्तव्य पालन कहते हैं। शरीर को निरोग, मन को संतुलित और चरित्र को उज्जवल रखना मनुष्य का उत्तरदायित्व है। शरीर को निरोग, मन को संतुलित और चरित्र को उज्जवल रखना, इन तीनों को ईश्वर की धरोहर समझकर जो इन्हें अनुपयुक्तताओं से बचाए रहते हैं, सत्प्रयोजनों में योजनाबद्ध रूप में जुटाए रहते हैं, उनके पैर लड़खड़ाते नहीं और अभिष्ट लक्ष्य तक निश्चय पूर्वक पहुंचते हैं। ध्यान देने योग्य सूत्र है, विशेष शक्तियों के उपयोग की स्वतंत्रता केवल निर्धारित कर्तव्यों के लिए है। यह भी ईश्वर द्वारा सौंपे गए कर्तव्य हैं कि शरीर को स्वस्थ और निरोग रखें, मन को संतुलित बनाएं, भटकने न दें, तथा अपने चरित्र को साफ सुथरा बनाकर रखें, क्योंकि इनके बिना उच्च स्तरीय कर्तव्यों का पालन संभव नहीं होता। इन उद्देश्यों में भी मनुष्य भटक जाता है।
शरीर को उच्च आदर्शों में लगाने के लिए स्वस्थ रखना है, यह भूल जाता है। उसे सुंदर और ताकतवर इसलिए बनाना चाहता है कि दूसरों को रिझा सके और मनमानी कर सके। इसी तरह मन को संतुलित नहीं तुष्ट करने के फेर में पड़ जाता है। चरित्र उज्ज्वलता की जगह झूठी वाहवाही के लिए प्रयास करने लगता है। ऋषि कहते हैं कि भ्रमों में जो नहीं पड़ते वे न लड़खड़ाते हैं न भटकते हैं, लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। एक राहगीर एक जंगल से गुजर रहा था। शाम हो चली थी। पशु पक्षी अपने घरों को लौट रहे थे। सहसा उसने देखा कि एक शशक शावक किसी अज्ञात भय से पास के झुरमुट में आ छिपा। शावक बड़ा लुभावना था। राहगीर के मन में विचार उठने लगा, क्यों न इसे मैं घर ले चलूं। दूसरे ही क्षण उसने देखा कि एक अन्य शावक रास्ते के दूसरी ओर भागा जा रहा है। अगले ही पल उसे एक गीदड़ ने धर दबोचा। राहगीर असमंजस में पड़ गया, वो झाड़ी में छिपे शावक को पकड़े या दूसरे को गीदड़ से रक्षा करे। एक क्षण में ही ये निर्णय लेना था। पल की भी देरी होती तो शावक की जान चली जाती। तभी आत्मा की आवाज उभरी, कर्तव्य धर्म सबसे बड़ा होता है। संकटकालीन घड़ी में किसी की जीवन रक्षा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से बड़ी है। बुद्धि और समझदारी ने भी उसका समर्थन किया। फिर क्या था, छिपे शावक का मोह त्याग कर वह गीदड़ के पीछे भागा और खतरे में पड़े खरहे के बच्चे की प्राण रक्षा की। कर्तव्य साथियों भावनाओं से बड़ा है। एक चोर किसी सुनसान सड़क से गुजर रहा था। उससे आगे थोड़ा फासले पर एक पथिक भी चला जा रहा था। तभी पीछे से दंदनाती एक कार आई। पथिक बहरा था। हॉर्न की आवाज वह सुन न सका और कार की चपेट में आ गया। भावी आशंका जान चालक गाड़ी सहित दफा हो गया। उच्च का वहां भागा भागा पहुंचा तो देखा कुछ रुपए बिखरे। पास पड़ी थैली को टटोला, उसमें ढेर सारे नोट दिखाई पड़े। उसका मन मयूर नाच उठा। जल्दी जल्दी उसने नोट बटोरे और भागने को हुआ कि तभी राहगीर की करुण कराह उभरी। वो दर्द से बुरी तरह छटपटा रहा था। चोर के दिल के किसी कोने में छिपा देवता पथिक की तड़फड़ाहट सहन नहीं कर सका। किंतु दूसरे ही क्षण उसका दैत्य भी जागा। कुसंस्कार प्रबल हुए और वो भागने को उद्यत हुआ, मगर मानवीय करुणा तत्क्षण सक्रिय हुई। उसे रोका, विवेक ने समझाया। वो आगे बढ़कर पथिक को कंधे पर उठाकर घर ले आया। उसका उपचार कर फिर उसको विदा किया। इस मानवीय कर्तव्य पालन में उसे जो आत्मसंतोष मिला वह बड़ी से बड़ी सफलता और सुखोपभोग से भी नहीं मिला था। इस अनुभूति ने उसका जीवन ही बदल दिया। कर्तव्य परायणता साथियों वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हम सबको संयम से प्राप्त ऊर्जा को कर्तव्य परायण होकर कर्तव्य में लगाने की आवश्यकता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कैंसर की पीड़ा से ग्रस्त थे। उपचार चल रहे थे, परंतु पीड़ा घटती घटती न थी। एक बार कुछ मुंह लगे भक्तों ने कहा, भगवान आप में इतनी शक्ति है, सैकड़ों की पीड़ा मुक्त किया है, उसका प्रयोग अपने लिए भी कर लें। परमहंस बोले, बेटे मुझे जो मिला है वो किस लिए मिला है वो मैं जानता हूँ। परमात्मा के लिए दी गई शक्ति को सर्व स्वार्थ में प्रयुक्त करके दाता की निगाह में अप्रमाणिक मैं नहीं बनूंगा। ये कितनी बड़ी बात थी साथियों। जो मिला है उसे दूसरों की पीड़ा मिटाने के लिए, परमार्थ के लिए मिला है। तो हमें भी उसका उपयोग स्वयं के लिए नहीं, परमार्थ के लिए ही करने की आवश्यकता है। कुमार जीव के पिता बिहार प्रांत में एक रियासत के दीवाने थे। उस कार्य में अनीति बरतनी पड़ी थी। उससे खिन्न होकर उनसे उनके नौकरों ने नौकरी उससे खिन्न होकर उन्होंने नौकरी त्याग दी और धर्म साधना में लग गए। उनकी माता ने भी बौद्ध भिक्षुणी के रूप में पति का अनुकरण किया। कुमार जीव के पिता माता
बालक जब थोड़ा समर्थ हुआ तब कश्मीर के एक विद्यालय में उनने संस्कृत, पाली तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। इसके उपरांत वे चीन में धर्म प्रचार के लिए चले गए। विदेशी जासूस समझकर उन्हें गिरफ्तार किया गया, पर वास्तविकता प्रकट होने पर वे छोड़ दिए गए। कुमार जीव ने चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने का निश्चय किया। उनके तपस्वी जीवन से कई सामंत प्रभावित हुए और उनकी सहायता से वे चीनी भाषा में बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अनुवाद और प्रचार करने में समर्थ हुए। चीन में उनने कितने ही बौद्ध विहार और मठ स्थापित किए। हजारों अनुयायी बने। उन्हें इस देश के जन समुदाय को बौद्ध बनाने में भारी सफलता मिली। कुमार जीव चीन में ही स्वर्गवासी हुए। जीवन पर्यंत अपने लक्ष्य के अतिरिक्त और किसी ओर ध्यान नहीं दिया। कर्तव्य धर्म निभाते हुए देश से हजारों मील दूर वे आजीवन रहे, पर इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। इसी प्रकार साथियों सुभाष चंद्र बोस की कहानी आती है। उनको डिग्री तो मिल गई, आईसीएस परीक्षा उन्होंने पास की, पर विवेकानंद के परामर्श अनुसार वो अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया। 44वां श्लोक से साथियों हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे आप, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिले। जय राम जी की शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने
और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।